इसके बाद है बेटा यहाँ पे स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर कोई लाइन है बेटा, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट ए है, एक बी है, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका x1/1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2/2 है। तो ये जो लाइन है ए बी, ठीक है, ये जो लाइन ए बी है बेटा, इसका स्लोप क्या होता है, ठीक है, स्लोप क्या है, ठीक है। तो देखिए अभी स्लोप है क्या बेटा, ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन, द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए x1/1 एंड बी x2/2 इज डिनोटेड बाई m। हम स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं बेटा। एंड इज़ गिवन बाई, जो स्लोप होता है बेटा, स्लोप m इजकल टू होता है tan ऑफ थीटा। स्लोप जो होता है बेटा m, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, स्लोप इजकल टू होता है tan ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा जो होता है बेटा x एक्सिस में जो परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो बेटा यहाँ पे है, ठीक है, ये जो यहाँ पे लाइन है बेटा, ठीक है, ये जो जैसे a और b, ऐसे मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, हाँ, ये जो लाइन है बेटा ए बी, ठीक है, ये इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन से, हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बनाया, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, इस हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाया, दिस इज थीटा। तो m जो स्लोप होता है बेटा, m इजकल टू हो गया tan ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा क्या हो गया, ये जो लाइन ए बी है, ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है बेटा, ठीक है, दिस इज थीटा। नाउ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, tan थीटा इजकल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, आप ध्यान से सुनिए, x1 और y1। तो अगर इसका a का कोऑर्डिनेट x1/1 है, इसका मतलब क्या है, x डायरेक्शन में x1 हो गया और y डायरेक्शन में कितना है, y1। तो ये हो गया y1 आपका y डायरेक्शन में, ठीक है। x2/2 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ से ये जो पॉइंट है b, उसका x2 ये हो गया बेटा वैल्यू, ठीक है, और ये हो गया x1। तो अगर हम तुमसे पूछें, ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटा हम सामने, ये हो गया x1, तो ये हो गया x1, ये हो गया, ये पॉइंट है x2, तो ये हो गया x2। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस हम पूछें, a और c के बीच का डिस्टेंस पूछे, तो कितना हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1। तो ये हो गया तुम्हारा x2 माइनस x1, ये ac हो गया। इसी तरह से y की अगर हम बात करें बेटा, तो इस जो पॉइंट a है, उसका कोऑर्डिनेट हो गया, a का हो गया y1 और b का हो गया कोऑर्डिनेट कितना, y2। तो अगर इसकी वैल्यू हम पूछें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का, मतलब कि BC की वैल्यू पूछें, तो BC इजकल टू कितना हो गया बेटा, y2 माइनस y1। ये टोटल कितना है, y2, ये है आपका y1। तो y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये y2 माइनस y1 आ गया। नाउ अब हम पूछें, तब आप यहाँ पे पता चल गया आपको कि दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा हम आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, बोलोगे कि y2 माइनस y1 अपन ये x2 माइनस x1। तो tan थीटा इजकल टू m इजकल टू tan थीटा एंड दिस इजकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया बेटा। तो किसी भी लाइन जो होता है उसका जो स्लोप होता है बेटा, उसको हम m से डिनोट करते हैं और m इजकल टू tan थीटा होता है। और tan थीटा को बेटा यहाँ आप कोऑर्डिनेट के टर्म में इस तरह से आप लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये स्लोप के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। नाउ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, वेयर थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्चुअली ये जो हॉरिजेंटल लाइन हमने यहाँ पे कहा बेटा, ये हॉरिजेंटल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो जितना एंगल यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें बेटा यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें तो पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है उसके साथ में ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा ही बन रहा है। तो जनरली हम यहाँ पे तो हमने हॉरिजेंटल बोल दिया था, लेकिन एक्चुअली में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल होता है बेटा ये थीटा। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये लाइन ले लिया हमने, इससे एंगल देख लिया। पॉजिटिव एक्सिस से भी एंगल देखोगे तो ये थीटा ही आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करके हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो जो स्लोप होता है, स्लोप इजकल टू tan थीटा होता है। कोई भी लाइन होगा बेटा, लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं यहाँ पे, कोई भी लाइन होगा उसका जो स्लोप होगा बेटा, उसको हम m से डिनोट करते हैं, m इजकल टू tan ऑफ थीटा होता है। ये जो थीटा होता है बेटा, ये थीटा जो वैल्यू होता है वो स्लोप, वो जो लाइन है
और जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उसके बीच का एंगल होता है बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। अब जैसे मैं इसको और थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए, अज्यूम कीजिए कि जैसे ये अब मैं एक तो बताता हूँ कि ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लाइन है। ये कितना, ये एक्स एक्सिस है, ये कितना है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये लेट के थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। आपसे मैं पूछूं बेटा, आपसे मैं पूछूं यहाँ पे कि बताओ ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा। तुम सीधे बोलोगे एम इजकल टू tan ऑफ थीटा स्लोप हो जाएगा सर, एम इजकल टू tan ऑफ थीटा। अगर यही थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन होता, अगर दिस थीटा इज 45 डिग्री, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाती थी, tan ऑफ 45 एंड दिस इजकल टू 1, तो स्लोप इजकल टू कितना होता है, 1। हिंदी में स्लोप को क्या बोलते हैं बेटा, ढलान बोलते हैं। ठीक है, ढलान मतलब कितना, स्लोप नहीं, हिंदी में बोलते हैं ना स्लोप को, ढलान बोलते हैं हम। ठीक है, तो कितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसे मान लिया जाए कोई और है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कोई लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, हमेशा हमेशा जो एंगल लेना है आपको एक्स एक्सिस से, और हमेशा स्लोप जो होगा वो कितना होगा बेटा, एम इजकल टू tan थीटा होगा। तो लेट कि दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो tan थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो स्लोप जो होता है बेटा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया था। अब यहाँ पे थीटा जो होगा बेटा क्या होगा, कि 90 से ज़्यादा एंगल ये दिख रहा है ना आपको, 90 तो ये होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, इससे ज़्यादा है, ये है एंगल इस तरह से है बेटा, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है इसका। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री से वैल्यू ज़्यादा होगा तो tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वैल्यू उसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे स्लोप। तो इस तरह से हम स्लोप को डिस्कस करते हैं बेटा। इसके बारे में एक बार फिर से ये वीडियो भी देखिए अच्छे से, जो डाउट होगा बेटा हम जूम क्लासेस पे आपको क्लियर कर देंगे डाउट।